नमस्कार दोस्तों, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज का जो टॉपिक है वह है संख्या ज्ञानम। और ये जो टॉपिक है वह रीट में 2021 में जुड़ा नया टॉपिक है, इसलिए बड़ा ही विशेष है। जिन विद्यार्थियों ने पहले कोचिंगें वगैरह करी उन्होंने यह नहीं पढ़ा, उनके लिए तो महत ही आवश्यक है। और साथ ही सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एसटेट, इन सब के लिए भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह जो टॉपिक है अनुवाद, अशुद्धि संशोधन आदि में प्रयुक्त होता है, इसीलिए विशेष जरूरी है। और वर्तमान में कक्षा 10 में भी जो है संख्या ज्ञानम नामक एक टॉपिक है, और यह टॉपिक बहुत ही आवश्यक है उन विद्यार्थियों के लिए भी जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। अतः मन लगाकर पढ़ें, सभी के लिए यह टॉपिक है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको समय पर प्राप्त होते रहें। और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें भाई, ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। लॉकडाउन के कारण जिन विद्यार्थियों ने यह समझ लिया है कि परीक्षा अब तो आगे जाएगी, वो बिल्कुल भी ढीले न पड़े, क्योंकि नए बीएड धारी भी अब इसमें जुड़ने वाले हैं। और ध्यान रहे कि भले ही परीक्षा आगे चली जाए, लेकिन ऐसे में अगर वो लोग जब इसमें आते हैं तो योग्यता सब जगह होती है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सीटें कोई और ले जाए। जो लोग व्यस्त थे वो अभी बहुत ही फ्री चल रही हैं, और ऐसा ना हो कि वे अच्छी तरह से पढ़ाई कर लें और वे आपको जो है आर पार कर जाएं। तो किसी भी प्रकार से आपको बिल्कुल ढीले नहीं रहना चाहिए, आप जो है सजग हो जाइए और मन लगा के पढ़िए। तो चलिए हम टॉपिक पर सीधे चलते हैं। संख्या ज्ञानम। संख्यावाची शब्द संस्कृते वचनम इति संख्या, मतलब संस्कृत में वचन को ही संख्या कह दिया जाता है। संस्कृत में वचनों को ही संख्या कह देते हैं, अर्थात वचनस्य अर्थ है भवती संख्या, वचन का अर्थ होता है संख्या। क्योंकि हम क्या देखते हैं, जहां संख्या का बोध वो वचन कहलाते हैं, तो वचन ही एक प्रकार से संख्या है। एक संख्यावाचक है शब्द है, एक वचनांत भवती। अब जो एक शब्द है वह एक वचन होता है। इसी प्रकार से जो द्वि है वह द्विवचन होता है। और इसी प्रकार से जो त्रि शब्द है यह अग्रे सर्वे शब्द, मतलब तीन के आगे के जो भी शब्द आते हैं वो सभी चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव 10 सभी जो शब्द हैं वे प्राय बहुवचनांतः भवन्ति। एक वचन में होता है, दो द्विवचन में होता है, तीन और तीन से आगे के सभी बहुवचन में पाए जाते हैं। एक से लेके और 4 तक जो है वे सभी शब्द प्राय है अपने अपने लिंग के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक है, दो, त्रय है, चत्वार है, ये सभी जो है पुल्लिंग है। इसी प्रकार से एका, द्वे, तिस्र, चतस्र, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। और एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारी, ये सभी नपुंसक लिंग है। लेकिन बस ध्यान ये रहे कि एकम जो है वो एक वचन है, इसी प्रकार से द्वे वाला है वो द्विवचन है, और बाकी जो 3 से लेके और जितने भी हैं वो सब चाहे जो है पंच षट सप्त अष्ट आदि हो, सब के सब जो है बहुवचन में माने जाएंगे। देखिए, एक है, एका, एकम, राम है, लता, पत्रम, मतलब ये राम शब्द की तरह है, ये लता शब्द की तरह है, और ये पत्र की पत्रम, पत्रे, पत्राणी। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया गया है। तो ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और ये नपुंसक लिंग है। इसी प्रकार से ये सब एक वचन ही है, सभी एक वचन ही है। अब दो जो है वो द्विवचन है, अपने अपने लिंग के अनुसार है। दो पुल्लिंग, जैसे राम है, रामो, तो दो। इसी प्रकार से लता, लते, तो लते की तरह हो गई आपके द्वे। द्वे का मतलब भी दो है, दो का मतलब भी दो होता है, और इस द्वे का मतलब भी पत्रम, पत्रे, तो इसका मतलब भी द्वे ही है। तो दो, द्वे, द्वे।
तो हमें याद रखना है एक है एका एकम, दो द्वे द्वे, त्रय है तिस्र है त्रीणी, चत्वार है चतस्र है चत्वारी। इस प्रकार से अपने को याद रखने पड़ेंगे। तो ये सभी द्विवचन हो गए दो वाले, और दो जो है पुल्लिंग है, द्वे स्त्रीलिंग है और ये द्वे नपुंसक लिंग है। इसी प्रकार से त्रय है मतलब तीन, तिस्र या तिस्त्र है ये भी हो गए तीन, और त्रीणी ये भी हो गया तीन। लेकिन ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसक लिंग है। चत्वार है पुरुषः, चतस्र महिलाः और चत्वारी फलानी। तो कहने का मतलब ये है कि नपुंसक लिंग के लिए चत्वारी होता है और स्त्रीलिंग के लिए चतस्र हो जाएगा और पुल्लिंग के लिए चत्वार है हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये राम शब्द की तरह हो गए, ये राम शब्द की तरह हो गए। इसी प्रकार से त्रय तिस्र त्रीणी और चत्वार है चतस्र चत्वारी। और इसमें भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखने वाला तरीका यही है कि इनमें स्त्रीलिंग में देखो स्त्र आता है, तो यहाँ भी स्त्र चल रहा है। और आपको पता है आनी आनी चलता है, तो यहाँ पर भी जो है आनी आनी चल रहा है नपुंसक लिंग में, पत्रम पत्रे पत्राणी। तो वही स्थिति यहाँ पर चल रही है। तो ये देखते पहचानने में भी आ जाएंगे। लेकिन फिर भी याद करने का तरीका यही है, एक है एका एकम, दो द्वे द्वे, त्रय है तिस्र है त्रीणी, चत्वार है चतस्र है चत्वारी। देखिए एक है बालक है, एका बालिका एकम फलम, दो बालको द्वे बालिके, बालिका बालिके लता लते द्वे बालिके और द्वे फले, दो फल हो गए हैं। त्रय बालकाः, तिस्र लता लते लता है, इसी प्रकार से तिस्र बालिकाः बालिकाः है ना, त्रय बालकाः तिस्र बालिकाः और त्रीणी फलानि, तीन फल हो गए। चत्वारि पुस्तकानि, चार पुस्तकें हो गई। चतस्र मतलब चार, तो चतस्र बालिका बालिके बालिकाः, जो चतस्र बालिकाः। चत्वार है बालक है बालको बालकाः, चत्वार है बालकाः, चत्वार है बालकाः, चतस्र बालिकाः और चत्वारी फलानी। तो कहने मतलब ये है कि पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग शब्द काम में आएंगे और स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग काम में आएंगे, और नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक लिंग शब्द ही काम में आएंगे। तो और वचनों के अनुसार काम में आएंगे। एक वचन है तो ये काम में आएंगे, द्विवचन है तो सारे जो है दो काम में आएंगे, और बहुवचन है तो बाकी सभी बहुवचन में आ जाएंगे, ये सभी बहुवचन में हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई चार तक की। और चार तक के जो शब्द हैं वो जो है लिंगानुसार चलते हैं, पुल्लिंग के अलग, स्त्रीलिंग के अलग और नपुंसक लिंग के अलग। बाकी जो है पंच, षट, सप्त, अष्ट, तो ये जो सभी शब्द हैं ये सभी शब्द जो है तीनों लिंगों में समान रूप से चलेंगे। अब देखो भले शब्दों के जो रूप है वो अलग अलग हो जाओ, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल समान ही रहेंगे। जैसे मैं कहूं कि पंच बालकाः, और इसी प्रकार से कहूं पंच बालिकाः, पंच पुस्तकानि, इस प्रकार से। अब पंचानि पुस्तकानि नहीं करेंगे हम। ऐसे ही षट पुस्तकानि, सप्त पुस्तकानि, षट बालकाः, सप्त बालकाः, षट कन्याः, सप्त कन्याः। तो स्त्रीलिंग के अनुसार स्त्रीलिंग शब्द के लिए जो है बहुवचन शब्द काम में आएंगे स्त्रीलिंग वाले, पुल्लिंग के बहुवचन आएंगे और नपुंसक लिंग के बहुवचन आएंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक जैसे रहेंगे, इनको बदलेंगे तो फिर पांचवा, छठा, सातवां इस प्रकार से हम करेंगे, जो आगे इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 10 तक गिनती याद होनी चाहिए। अब ये बात अलग है कि 1 से लेके और 4 तक जो है वो भले ही तीनों ही लिंगों में चल रही हो, लेकिन फिर भी आपको 10 तक गिनती याद होनी चाहिए। 1 है, 2, त्रय है, चत्वार है, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10। स्त्रीलिंग में हो जाएगा एका, द्वे, तिस्र, चतस्र, फिर वही पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10। अष्ट को अष्टो भी कहा जाता है। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में
एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, फिर वापस पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। तो ये कहें कि कोई सी भी एक ही याद कर लीजिए, बाकी की जो है इनके अलग अलग रूप आप याद कर लो। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, एका, द्वे, तिस्र, चतस्र, और इस्र इस्र मतलब स्त्री स्त्री। 10 तक की गिनती हमने देख ली है। अब 10 के बाद में देखिए ये जो भी है 10 10 10 10 10 10, ये ड जो है द का ड हुआ है यहाँ पर, फिर 10 10 मतलब 18 तक जो है, और 9 10 भी करें तो 19 तक 10 10 10 चल रहे हैं। तो ये दशन शब्द कहलाते हैं, दशन शब्द, 10 वाले शब्द दशन शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, वही संख्या जो है एक है, द्वा, त्रय, चतुर, पंच, इसी प्रकार से षट, सप्त, अष्ट और 9 इनको जोड़ देंगे। तो ऐसे जोड़ेंगे तब पूरी गिनती बन जाएगी 1 से लेकर 11 से लेकर और 20 तक की। चलो एक बार इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, षटदश नहीं करना है, षोडश होता है, कहीं आप जो है षटदश कर दो, षोडश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, अष्टदश नहीं करेंगे, अष्टादश है ना, और नवदश, या तो 9 10 कर लो, या फिर विंशति का मतलब होता है 20, विंशति का मतलब होता है 20, और एकोन, देखिए यहाँ पर एकोन, एकोन का मतलब है एक कम, एक कम है, एक कम किससे है, विंशति, विंशति का मतलब होता है 20, मतलब विंश से एक कम, और विंश से एक कम जो है वो होता है 20, तो हम यहाँ पर 20 कह सकते हैं। तो 19 को 9 10 या एकोन विंशति कहा जाएगा, और 20 को कहा जाएगा विंशति। यदि आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती याद हो गई है तो बाकी की गिनती आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए 1 से लेकर और 4 तक की गिनती और उनके वाक्य भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं। जैसे मैंने कहा था एक है बालक है, एका बालिका, इसी प्रकार से एकम, एकम, तो इसका उदाहरण देखिए, इदम एकम पुस्तकम अस्ति, इदम मतलब यह है, ये नपुंसक लिंग का हो गया, एकम नपुंसक लिंग, पुस्तकम भी नपुंसक लिंग में ही आएगी, और अस्ति का मतलब है। दो, दो का मतलब दो, तो इमो दो पुरुषो स्तः, ये 2 पुरुष है। द्वे, इमे द्वे महिले स्तः, ये 2 महिलाएं हैं। ये देखो ये 2 की बात चल रही है, फिर 3 की बात चलेगी और अपने अपने लिंगों में चलेगी। ये पुरुष है तो पुल्लिंग है, महिला है तो स्त्रीलिंग है, और पुस्तक है तो नपुंसक लिंग है। इसी प्रकार से इमे त्रय है पुरुषाः सन्ति, ये 3 पुरुष हैं, तो पुरुष है तो त्रय है आ गया है, और बहुवचन में आया इमे कि ये सब 3 पुरुष हैं। इमाहा तिस्र महिला सन्ति, इमाहा मतलब ये सब, तिस्र मतलब 3, महिला सन्ति 3 महिलाएं हैं, और इमानी त्रीणी पुस्तकानि सन्ति, ये तीनों जो हैं पुस्तकें हैं। चत्वार है, इमे चत्वार है पुरुषाः सन्ति, ये 4 चत्वार पुरुष हैं, और चतस्र है, इमा चतस्र है महिला सन्ति, ये 4 महिला हैं। देखो एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति होता है। और ठीक इसी प्रकार से हमने देखा कि द्विवचन है तो क्रिया में स्तः 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 का प्रयोग हुआ है, और पुरुषों महिले पुस्तके ये अपने अपने लिंग के अनुसार द्विवचन है, और दो द्वे द्वे ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, और ये नपुंसक लिंग का द्वे हो गया है। ऐसे इमो इमे, तो इमो द्विवचन है, इमे और इमे भी द्विवचन है। ऐसे ही अब देखिए संति 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 मतलब 3 4 सब जो भी हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं, सॉरी बहुवचन है, और बहुवचन है तो संति का प्रयोग हुआ है। सारे के सारे बहुवचन है, बहुवचन तो सब में बहुवचन का प्रयोग किया गया। अस्ति स्तः संति 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 संति, चाहे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है।
अब देखो इमे त्रय पुरुषा संति, 3 पुरुष हैं, ये सब 3 महिलाएं हैं, तो इमे तीसरा महिला संति, इमानी त्रीणि पुस्तकानि संति, ये 3 पुस्तकें हैं। ऐसे ही वही जैसे देखो इमे इमा इमानी, वैसे इमे इमाहा इमानी, तो इमे 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 इमा इमानी जो है बहुवचन के हो गए हैं। ऐसे बात करें पंच, तो पंच पुरुषः, राम है रामो रामः, वैसे पुरुष है पुरुषो पुरुषः। इसी प्रकार से पंच महिला, और इसी प्रकार से पंच पुस्तकानि। षट पुरुषः षट महिला षट पुस्तकानि, सप्त पुरुषः सप्त महिला सप्त पुस्तकानि, अष्ट पुरुषः अष्ट महिला अष्ट पुस्तकानि, नव पुरुषः नौ महिला नौ पुस्तकानि। इस प्रकार से वाक्यों के निर्माण हो जाएंगे। देखिए यहाँ आपको अपना थोड़ा बचपन याद करना पड़ेगा। आपको पता हो तो पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 100 बोल करके अपनी गिनती समाप्त कर दिया करते थे। आज भी अपन कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो देखिए हमें ये याद रखना होगा कि किसे क्या कहा जाता है, बस, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए 10 को कहते हैं 10, 20 को कहते हैं विंशति, 30 को त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत और 50 को पंचाशत। देखो यहाँ शत 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 चल रहा है, और इधर जो है षष्ठी सप्तति अशीति नवति, तो यहाँ पर जो है ती या टी चल रहा है, और यहाँ तम और सहस्रम आदि हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि 10 और विंशति 20, इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत, लगातार 3 शत आएंगे। उसके बाद षष्ठी सप्तति अशीति नवति और फिर शतम और फिर सहस्रम। तो 10 20 विंशति 30 त्रिंशत 40 चत्वारिंशत 50 पंचाशत 60 षष्ठी और 70 सप्तति 80 अशीति 90 नवति और 100 शतम 1000 सहस्रम। तो हमें ये क्रम याद होना चाहिए, 10 विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्ठी सप्तति अशीति नवति शतम सहस्रम। और फिर जो है गिनती बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब 20 के आगे की गिनती देखते हैं। देखिए विंशति है तो फिर हम विंशति का प्रयोग करते जाएंगे, विंशति 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 विंशति। लास्ट में जाकर जब त्रिंशत आएगा तब त्रिंशत आएगा, उससे पहले विंशति चल रहा है। 1 से लेकर 8 तक तो विंशति चलेगा, और 9 विंशति भी होता है, नहीं तो फिर एको न त्रिंशत भी कह सकते हैं कि 30 में 1 कम। चलो देखिए विंशति 20 21 एकविंशति 22 द्वाविंशति 23 त्रयोविंशति। क्या है कि संधि भी हो रही है, विसर्ग संधि होने के कारण हो गया। ऐसे चतुर्विंशति तो 24 चतुर्विंशति। अब कभी आपको चतुर दिखाई देगा और कभी आपको जो है चतुर्थ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग से आपको बार बार दिखाई देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब जो है विसर्ग संधि का प्रभाव चल रहा है। जब अपन विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझा दूंगा। तो देखो 21 एकविंशति 22 द्वाविंशति 23 त्रयोविंशति 24 चतुर्विंशति 25 पंचविंशति 26 षड्विंशति 27 सप्तविंशति 28 अष्टाविंशति 29 नवविंशति या 39 और 30 त्रिंशत। तो ऐसे 30 तक हो गया। उसके बाद में त्रिंशत जो है वो चालू हो गया है। देखिए जैसे त्रिंशत आ गया तो त्रिंशत जुड़ता जाएगा, मतलब 30 30 30 30 30 30 त्रिंशत 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 और त्रिंशत इस प्रकार से जुड़ जाएगा। लास्ट में जाके चत्वारिंशत हो जाएगा। जब 40 आ जाएगा तब चत्वारिंशत हो जाएगा। करना क्या है, संख्या जोड़नी है। 1 2 3 चतुर पंच षष्ठ और सप्त अष्ट नव, बस संख्याओं को सीधा जोड़ना है। तो क्या बना देखो रूप इसका। तो 1 त्रिंशत 2 त्रिंशत 3 त्रिंशत चतुस्त्रिंशत। अब देखो चतुस आ गया है, पहले चतुर आया था। अब ये क्यों आया है, इसका अपन जब संधि पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। विसर्ग संधि में पंच त्रिंशत षट त्रिंशत सप्त त्रिंशत अष्टात्रिंशत नव त्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत और चत्वारिंशत। अब देखिए चत्वारिंशत मतलब 40। तो चत्वारिंशत में देखो 1
एक चत्वारिंशत, एक प्लस चत्वारिंशत बराबर एक चत्वारिंशत हो जाएगा, मतलब 41 हो जाएगा। ऐसे द्वि प्लस चत्वारिंशत मतलब 42 हो जाएगा। ऐसे कहूँ पंच प्लस चत्वारिंशत तो 5 प्लस 40 बराबर 45 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है पता लगाना। पंच चत्वारिंशत, पंच 5 हो गए, चत्वारिंशत का मतलब 40 हो गया, 5 40 45 होते हैं तो 45 हो गया। पूरी गिनती में ऐसा का ऐसा ही चलने वाला है, 100 तक की गिनती में बिल्कुल ऐसा ही चलने वाला है। आपको 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 को क्या बोलते हैं ये ध्यान रखना। मतलब विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, षष्ठी और सप्तति, अशीति और इसी प्रकार से नवति और शतम, ऐसे आपको याद रखना है। ये हो गया आपके 41, एक चत्वारिंशत, 42 द्विचत्वारिंशत या द्वाचत्वारिंशत, 43 त्रिचत्वारिंशत या त्रयचत्वारिंशत और 44 चतुश्चत्वारिंशत, 45 पंचचत्वारिंशत, 46 षटचत्वारिंशत, 47 सप्तचत्वारिंशत, 48 अष्टचत्वारिंशत या अष्टाचत्वारिंशत, 49 नवचत्वारिंशत या एकोनपंचाशत, एकोनपंचाशत और पंचाशत मतलब 50। बिल्कुल वैसे चलते चलेंगे। ऐसे जो है एक पंचाशत, द्विपंचाशत, एक पंचाशत 51, द्विपंचाशत 52, द्वि भी कह सकते हैं, द्वा भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार त्रिपंचाशत या त्रयपंचाशत 53, त्रि नपुंसक लिंग वाला है और त्रय जो है पुल्लिंग वाला होता ही है। चलो इसी प्रकार से चतुष्पंचाशत, पंचपंचाशत, षटपंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत और नवपंचाशत, एकोनषष्टि और षष्टि, षष्टि बोले तो 60। इसी प्रकार से एक षष्टि, द्वाषष्टि, एक षष्टि या द्वाषष्टि, एक षष्टि मतलब 61, 62 मतलब द्वाषष्टि या द्विषष्टि। तो एक द्वि त्रि ऐसे भी याद रख सकते हो, एक द्वि त्रि चतुर या फिर द्वा त्रय भी कर सकते हो। और 63 त्रिषष्टि या त्रयषष्टि, 64 चतुष्षष्टि, 65 पंचषष्टि, 66 सप्तषष्टि, 67 सप्तषष्टि, 68 अष्टषष्टि या अष्टाषष्टि और 59 नवषष्टि या एकोनसप्तति और सप्तति मतलब 70। 71 एक सप्तति, 72 द्विसप्तति, 73 त्रिसप्तति, 74 चतुसप्तति, 75 पंचसप्तति, 76 षटसप्तति, 77 सप्तसप्तति, 78 अष्टसप्तति, 79 नवसप्तति, 80 अशीति, 81 एकाशीति, 81 एकाशीति, 82 द्वयाशीति, 83 त्रयाशीति। अब देखो 3 प्लस अशीति, 3 प्लस अशीति। अब आप जानते हो कि ई के बाद में ए बिनस्वर है तो ई का हो जाएगा ये। अब त्रय में जब ये और ये ए मिलके ये पूरा हो जाएगा तो बनेगा त्रय, इसलिए त्रयाशीति। त्रयाशीति नहीं होगा, त्रयाशीति होगा। ऐसे 83 त्रयाशीति, 84 चतुर्शीति, 85 पंचाशीति, 86 षडशीति, षट प्लस अशीति। तो टैका एक का 3 संधि बोले तो जसतु संधि हो गई है। और 87 सप्ताशीति, 88 अष्टाशीति, 89 नवाशीति या एकोननवति ही, एकोननवति और नवति, नवति मतलब 90। इसी प्रकार से एक नवति मतलब 91, एक नवति 92, द्विनवति या द्वानवति 93, त्रिनवति 94, चतुर्नवति 95, पंचनवति 96, षण्णवति। देखो षट प्लस नवति। अब क्या है, ये जो श है अब ट है, ट के बाद में न है, इसलिए ट का तो जो हो गया अण, तो ये जो न है ये अण हो गया। लेकिन इस श के कारण भी जो है क्या हो जाएगा, न का अण हो जाएगा और शब्द बनेगा षण्णवति। तो इस ये न तो जो है ये अण हो गया और इस ट का भी जो है पहले तो ये अण हो जाएगा और ये जो न है ये भी अण हो गया। क्यों हो गया, इस श के प्रभाव के कारण। तो श ट का हो गया अण, श अण, और इस श के प्रभाव के कारण न का भी अण हो गया और षण्णवति शब्द बन गया है। तो षट प्लस नवति षण्णवति संधि विच्छेद में कई बार पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है षट प्लस नवति षण्णवति। और
सप्तनवति, सप्तनवति मतलब 97, 98, अष्टनवति, 99, नवनवति। अब नव का मतलब 9 और नवति का मतलब हो गया 90 और 9 और 90 हो गए आपके 99, 99 हो गए हैं। और एकोनशतम मतलब शतम में एक कम, और शतम मतलब 100। अभी विद्यार्थियों एक नई बात फिर आ गई कि सर शतम तक तो हो गया, लेकिन अब 101 को क्या कहें, 102 को क्या कहें, 103 को क्या कहें। बहुत ही आसान है, बस एक शब्द का ध्यान रखना आपको, केवल अधिक का। बस इस अधिक शब्द का ध्यान रखना आपको और किसी का ध्यान नहीं रखना है। जो हमने 1 से लेके 99 तक गिनती सीखी थी वो गिनती लिख दो, उसके साथ में अधिक जोड़ दो और फिर जो है शतम जोड़ दो। बस ये जो है आपके आगे की गिनती हो जाएगी। देखो, 1 अधिक शतम 101, 2 अधिक शतम मतलब 102, 3 अधिक शतम, शतम का मतलब 100 में 3 अधिक मतलब 3 ज्यादा मतलब 103। इसी प्रकार से देखिए चतुर, 4 अधिक शतम, 4 अधिक शतम मतलब 100 में 4 ज्यादा है, तो ये हो गया आपके 100 में 4 ज्यादा है मतलब 100 प्लस 4, तो ये हो गया 104। इस प्रकार से क्या होगा कि 4 अधिक 100 में तो क्या हुआ, चतुर अधिक शतम, पंच अधिक शतम मतलब 105, षट अधिक शतम 106। गिनती वही चल रही है, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश और जो है द्वादश। तो एकादश उसके बाद में द्वादश हो जाएगा, द्वादश अधिक शतम मतलब 112। 112 का क्या होगा, द्वादश अधिक शतम, 111 तक दिया हुआ है यहाँ पे। तो कहने मतलब ये है, चतुर अधिक शतम मतलब 104, पंच अधिक शतम मतलब 105, षट अधिक शतम 106, सप्त अधिक शतम 107, अष्ट अधिक शतम 108, 9 अधिक शतम 109, 10 अधिक शतम 110, एकादश अधिक शतम 111। इसी प्रकार से 1 विंशति अधिक शतम, 1 विंशत्यक यहाँ पर संधि कर दी गई है, 1 विंशत्यधिक शतम मतलब 1 विंशति अधिक शतम मतलब 121, तो 1 विंशत्यधिकम शतम हो गया। 1 पंचाशत अधिक शतम मतलब 151, 1 पंचाशत 50 और 1 51 अधिक है किसमें, शतम मतलब 100 में, तो ये हो जाएगा आपके 151। ठीक इसी प्रकार से द्विशतम मतलब 200 या शतद्वयम मतलब शतद्वयम, जो शत है वो 2 बार है और शत जो है 2 बार होना, इसका मतलब हो गया है 200 होना। तो शतद्वयम भी कह सकते हैं और द्विशतम भी कह सकते हैं, मतलब 200 हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर अधिक जोड़ देंगे तो फिर जो है वो 200 नहीं होगा। और जैसे मैं कहूँ द्वि अधिक शतम में, तो मतलब शतम में 2 ज्यादा मतलब 102 हो जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि मैं द्वि अधिक शतम कहूं, द्वि अधिक शतम अगर मैं ऐसा कहूं तब तो हो जाएगा 2 ज्यादा है शतम में मतलब 100 में। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 100 में 2 ज्यादा मतलब 102 हो गया है। लेकिन मैं कहूँ द्विशतम तो द्वि मतलब 2 बार और शतम मतलब 100, 100 2 बार मतलब 100 प्लस 100 बराबर 200 हो गए हैं। तो 100 और 100 200 हो गए हैं भाई, तो ऐसे 200 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे द्विशतम मतलब 200 या शतद्वयम मतलब 200, ऐसे ही मैं कहूँ कि चतुशतम मतलब 400 और 1 अधिक वही जैसे पहले 200 वाली गिनती में किया था 100 के बाद से, तो 1 अधिक चतुशतम, तो चतुशतम मतलब 400 में 1 अधिक है मतलब 401 है। तो चतुशतम 1 अधिक चतुशतम या कहें एकोत्तर चतुशतम, 1 उत्तर चतुशतम, चतुशतम मतलब 400 के
उत्तर मतलब बाद में एक, 400 के बाद में एक, अगर 400 के बाद में एक कहते हो तो भी 401 ही होता है। तो एकोत्तर चतुशतम भी कहा जा सकता है और एकाधिक चतुशतम भी कहा जाता है। एक ज्यादा है 400 में और एक के बाद 400 है, बात एक ही है। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है। तो एकाधिक चतुशतम मतलब 401 और एकोत्तर चतुशतम का मतलब भी हो गया है 401। और इसी प्रकार से एकाधिक पंचशतम मतलब 500, 500 में एक ज्यादा मतलब 501। एकोत्तर पंचशतम मतलब 500, 500 में 500 के बाद में एक, 500 के बाद में एक होता है तो भी 501 ही होता है। तो एकाधिकम पंचशतम, एकोत्तर पंचशतम इस प्रकार से कहा जा सकता है। अब देखो बात करें हजार की, तो हजार का मतलब हो गया सहस्रम, 2000, द्विसहस्रम, 10,000। अब जो है यहाँ अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसे किसे क्या कहते हैं। तो 10,000 अयुतम, 10,000 अयुतम, 10,000 अयुतम, है ना। 1,00,000 लक्षम, 1,00,000 लक्षम। तो हमें अब 1,00,000 का तो लक्षम हमें पता लग जाएगा, लेकिन 10,000 को अयुतम कहते हैं, ये हमें याद करना पड़ेगा। ऐसे ही 10,00,000 न्यूतम, तो अयुतम के बाद में न्यूतम होता है। तो लक्षम और अयुतम के बाद में जो है अयुतम और लक्षम के बाद न्यूतम आएगा। तो याद रखना सहस्रम, और सहस्रम के बाद में जो है द्विसहस्रम, त्रिसहस्रम, चतुसहस्रम हो जाएगा। ये तो हो गए 3,000, 4,000, 5,000 की बात। और इसी प्रकार से जो है अयुतम का मतलब हो जाएगा आपके 10,000 और लक्षम का मतलब हो जाएगा आपके 10 लाख। तो ये बात हुई आपके 10 लाख तक की। चलो देखते हैं आगे की बात, और इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए 10,000, 10,000 अयुतम, 1,00,000 लक्षम, 10 लाख न्यूतम, करोड़ कोटि, 10 करोड़ अर्बुदम। यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान में क्या क्या रखना है, ध्यान जो रखने वाली बातें हैं वो प्रमुख बातें ये है कि एक तो 10,000 का मतलब तो होता है अयुतम, और इसी प्रकार से 10 लाख का मतलब होता है न्यूतम, और 10 करोड़ का मतलब होता है अर्बुदम। ऐसा लगता है कि अरब का अर्बुद हो जाएगा, लेकिन नहीं, 10 करोड़ का अर्बुदम होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 10 करोड़ का जो है अर्बुदम होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात हो गई है। 10 करोड़ अर्बुदम, अरब अबजम। तो अरब को तो अब्ज कहते हैं ना कि अर्बुद। तो ध्यान रखो 10 करोड़ अर्बुदम और अरब अबजम। 10 अरब खरवम, ऐसा लगता है खरब को जो है खरवम कह देते होंगे, ऐसा नहीं है। 10 अरब को खरवम कहा जाता है संस्कृत में। तो संस्कृत में 10 अरब को कहेंगे खरवम, और खरब का मतलब होता है निखरवम, निखरवम मतलब खरब। और नील को कहते हैं शंकु। हमारे हिंदी में अपन क्या पढ़ते हैं कि 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ऐसे नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख, और फिर असंख। ऐसा अपने हिंदी में कह दिया जाता है। संस्कृत में इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। क्या कहा जाता है, 10,000 अयुतम, 10,000 अयुतम, 1,00,000 1,00,000 न्यूतम, 10,000 अयुतम, 1,00,000 लक्षम, 10 लाख न्यूतम, करोड़ कोटि, 10 करोड़ अर्बुदम, अरब अबजम, 10 अरब खरवम, खरब निखरवम, नील शंको, नील शंको, 10 नील जल्दी ही, 10 नील जल्दी ही, पद्म अंत्यम, पद्म अंत्यम, 10 पद्म मध्यम, 10 पद्म मध्यम, शंख परार्धम, शंख परार्धम। तो पद्म 10 पद्म और संख्या, और उसके बाद में असंख्य हो जाता है।
तो 100 से अधिक जो संख्याएं होती है उनके लिए अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधिक शब्द लगाकर संख्यावाची शब्द लगाते हैं। 105 पंचाधिकम, पंचाधिकम अब 100 को कहते हैं शत, ये शतम, पंचाधिकम शतम, तो पंचाधिकम शतम जो है हो जाएगा आपके 105। तो 100 से आगे अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे 200, 300, 400 आदि के लिए संख्यावाची शब्द को पहले रखकर बाद में शती या शती ही लगाते हैं। पहले रख करके द्वयम, त्रयम आदि को बाद में रखें। मतलब 200, 300, 400 आदि के लिए, जैसे द्विशतम, कहने का मतलब ये है कि जैसे शत है तो शत को तो हम लिखेंगे सबसे बाद में, लेकिन अब क्या करेंगे हम, द्विशतम, त्रिशतम, 200, 300 और उनसे पहले जो संख्या लगा देंगे, एक अधिकम द्विशतम, द्वय अधिकम द्विशतम, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 200 को शत द्वयम भी कह सकते हैं भाई। शत जो है वो जो है 2 बार कर दो भाई, तो शत शत। अब शतर शत तो आप जानते ही हो कि शत और शत जो है वो 2 बार हो जाएगा तो 200 हो जाएंगे, तो ये 200 हो गए, 100। द्विशती भी कह सकते हैं, तो द्विशती शत द्वयम भी कह सकते हैं और द्विशतम भी कह सकते हैं। या तो द्वि लगा के शतम कर लो या फिर शत 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 लिख करके और द्वयम कर लो, दोनों एक ही बात है। ये दोनों बात एक ही, ये समझाने का अभिप्राय है। 3 से लेके 18 तक के शब्दों के रूप बहुवचन में चलेंगे हमेशा। 3 से लेके 18 तक के सभी जो शब्द हैं वो सब बहुवचन के रूप में चलेंगे। और 19 से लेके, देखो बहुवचन तो है, पूरी गिनती बहुवचन है, लेकिन शब्दों के रूप की बात आई है। हम देखते हैं कि अपने 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 से लेके 18 तक के जो शब्द हैं उनके रूप बहुवचन में चलते हैं। 19 से लेके 29 तक एक वचन स्त्रीलिंग में चलते हैं। तो देखो 19 से लेकर और 29 तक एक वचन में स्त्रीलिंग की तरह चलेंगे। इकारांत मति तुल्य, इकारांत में मति। अब क्योंकि हम देखते हैं विंशति शब्द आया है, तो विंशति शब्द आ गया, विंशति में ई आ गया। जब ई आ गया है तो फिर मति के समान जो है आगे के रूप चलेंगे, इसीलिए ऐसा कहा है। और सरित तुल्य जो शब्द तकारांत होते हैं उनमें सरिता के समान जो है चलते हैं। सरित जैसे कि कहें कि चत्वारिंशत, पंचाशत, तब सरित के समान रूप चलते हैं। शन, दशन तुल्य चलते हैं। अपन ने देखा 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, तो वहाँ दशन के समान इनके रूप चल रहे थे। तो आपसे पूछ भी ले कि 10 से लेके 18 तक के रूप कैसे चलते हैं, दशन के समान। आपसे पूछ लें कि जो है 19 से लेके 29 तक कैसे चलते हैं, इकारांत मति तुल्य चलते हैं, मति के समान। तो अपन ने देखा था विंशति, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षटविंशति, सप्तविंशति, तो सब में ती 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 चल रहा है, इसलिए इकारांत मति के समान ये चल रहे हैं। इसी प्रकार से शतम, 100, सहस्रम, 1000, अयुतम, लक्षम, नियुतम और प्रयुतम इत्यादि नित्य एक वचनांत नपुंसक लिंग है। ये देखो जहाँ तम 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 लग रहा है वहाँ जो है नपुंसक फलम फले फलाने की तरह फलम 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 फलम, तो नित्य एक वचनांत और नपुंसक लिंग है। इनके रूप ग्रह के समान या कहें पत्र पुष्प आदि के समान चलेंगे। कोटि मति, अब जैसे कोटि मतलब हो गया करोड़, अब कोटि में ई आ गया तो मति के समान इसके रूप चलेंगे। और शत और सहस्त्र का प्रयोग काव्यों में अनंत संख्या के लिए भी होता है। कई बार जो है शत और सहस्त्र को अनंत के लिए भी कहा जाता है। सहस्त्रों युगों पहले, तो अनंत युग भी कह सकते हैं, हजारों युग भी कह सकते हैं। तो देखिए संख्या हमने सीख ली, इनका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए पंच बालका मतलब 5 बालक, षड बालिका मतलब 6 बालिकाएं। अब बहुवचन में चल रहा है रूप, क्योंकि बहुवचन के शब्द है। सप्त पुस्तकानि 7 पुस्तकें। हम ऐसे नहीं कर सकते सप्तानि पुस्तकानि, क्योंकि मैंने बताया भी था पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10। 9 के बाद में 10, तो 9 और जो 10 है वो प्राय है इसी प्रकार के रूप वाले होंगे। तो पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10 ये हमने 1 से लेकर 10 तक की गिनती में सीखा था, पढ़ा था। तो पंच बालका मतलब 5 बालक, षड बालिका मतलब 6 बालिकाएं। इसी प्रकार से सप्त पुस्तकानि 7 पुस्तकें, अष्ट जना 8 जने
और 9 वस्त्राणि 9 वस्त्र हैं, 10 फलानि 10 फल, चात्र संति, ये सब यहाँ पर है। मतलब च अत्र मतलब यहाँ है, और च का मतलब होता है और, अत्र मतलब यहाँ, संति मतलब है। मतलब क्या कहा है कि 5 बालक 6 बालिकाएं 7 पुस्तकें 8 जने या 8 व्यक्ति और 9 वस्त्र और 10 फल यहाँ है। प्रथम छात्र, अब देखो प्रथम छात्र मतलब पहला छात्र। अब यहाँ पर पहला अगर शब्द कहना है तो पहला कहने के लिए मुझे प्रथम कहना पड़ेगा, एक है द्वय है से काम चलने वाला नहीं है। प्रथम छात्र है पहला छात्र, द्वितीय बाला दूसरी लड़की, तृतीयम पुस्तकम तीसरी पुस्तक, चतुर्थम पुस्तकम चौथी पुस्तक, पंचम है पुत्र है मतलब 5वां बेटा, षष्ठ है कवि छठा कवि, सप्तमम दिनम 7वां दिन, अष्टम वर्षम 8वां वर्ष, 9वीं तिथि 9वीं तिथि, 10वां क्रोश है 10 कोष 10वां कोष। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से वहाँ वी वगैरह लगाते हैं तो इस प्रकार से जो है संख्या का प्रयोग करना पड़ेगा। पहला छात्र, दूसरी बालिका, जो है तीसरी पुस्तक, चौथी पुस्तक, 5वां पुत्र, छठा कवि, 7वां दिन, 8वां वर्ष, 9वीं तिथि और 10वां कोष, इस प्रकार से। तो ऐसे इनका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीयम, चतुर्थम और इसी प्रकार से पंचम, षष्ठ है, सप्तमम और अष्टमम, 9वीं इत्यादि पर जो है शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण और देखिए, एकादश छात्राः मतलब 11 छात्राएं, द्वादश बालिकाः 12 बालिकाएं, त्रयोदश पुस्तकानि 13 पुस्तकें, चतुर्दश फलानि 14 फल, एकोनविंशति पुष्पाणि और एकोन मतलब एक नहीं है, विंशति 20 में एक नहीं है मतलब 19 फूल 19 पुष्प च अत्र अस्ति, ये सब यहाँ पर हैं। तो मैं कहूँ कि 11 छात्र, 12 बालिकाएं, 13 पुस्तकें, 14 फल और चाया ना और 19 पुष्प अत्र संति यहाँ पर है। च का प्रयोग और होता है जो हमने पहले कर लिया है। प्रथमाम कक्षायाम पहली कक्षा में, प्रथमाम कक्षायाम का मतलब हो गया पहली कक्षा में, विंशति पहली कक्षा में 20, द्वितीयायाम, अब देखो कक्षा स्त्रीलिंग है इसलिए प्रथमायाम द्वितीयायाम चल रहा है, तो स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जा रहा है। प्रथमायाम कक्षायाम विंशति पहली कक्षा में 20, द्वितीयायाम 3 और दूसरी में 30, तृतीयायाम 44 तीसरी में 40, चतुर्थ्याम 50 च का मतलब और, चौथी में 50 छात्रा संति 50 छात्र हैं। तो हमने संख्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से जो है संख्याओं का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। तो कैसा लगा यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं चाह रहा हूं कि आप जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे और जितनी पब्लिसिटी बढ़ेगी उतनी जल्दी ही जो है मैं लाइव आना प्रारंभ करूंगा और लाइव रूप में जो है आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का भी निदान हो सकेगा। इसलिए ज़रूर रूप से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।